10वी विषय मराठी इंग्रजी माध्यम. आजचा आपला धडा आहे शाल. लेखक राग जाधव. राग जाधव यांनी या पाठाच्या माध्यमातून त्यांच्या आयुष्यात शाल आणि त्या शालीवरून आलेले अनुभव आपल्या समोर मांडले आहे. शाल लेसन पाठाला सुरुवात करण्याआधी शाल म्हणजे नेमकं काय, तर शाल हे एक वस्त्र है, ये एक वस्त्र है. लेकिन इस पाठ के माध्यम से शाल सिर्फ एक साधारण वस्त्र नहीं, बल्कि शाल हा कुणाला तरी मिळालेला एक सन्मान असतो, गौरव असतो, मिळालेला मान असतो. मतलब जो मिला हुआ रिस्पेक्ट होता है. आप अगर किसी भी कार्यक्रम में गए हो, प्रोग्राम में गए हो, वहाँ पर लोगों को शाल और श्रीफळ, श्रीफळ म्हणजे नारळ देऊन सन्मानित केलं जातं. म्हणजे त्यांना तो मिळालेला एक रिस्पेक्ट असतो, फेलिसिटेशन केलं जातं. म्हणून शाल हे एक वस्त्र नसून तर शाल हे मिळालेला सन्मान आहे, हे या पाठामध्ये आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. चला तर मग बघूया लेखकांना आलेले अनुभव. एकदा लेखक पु ल देशपांडे यांच्या घरी गेलेले असतात आणि त्यांच्या घरी गेल्यावर त्यांच्या ज्या पत्नी आहेत, उनकी वाइफ ने, सुनीताबाई ने उनको पूछा क्या मैं आपको शाल दूं, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का. लेखकांना खूप आनंद झाला. त्यांनी अगदी आनंदाने शाल घेतली, कारण की पु ल देशपांडे हे मराठीचे खूप महान लेखक, नाटककार, कवी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून शाल मिळणे हे त्यांच्यासाठी खूप सन्मानपूर्वक बात थी. इसलिए उन्हें बहुत आनंद से खुशी खुशी वो शाल ले ली. पुढे वाई नाम की एक प्लेस है, वहाँ पर उनको बुलाया गया था. एज अ चीफ गेस्ट वो गए थे. जिस रूम में उनको वहाँ पर ठहराया था, उस रूम के पीछे बाजू एक औरत अपने बच्चे को एक टोपले में रखकर फिशिंग कर रही थी, मछलियां मार रही थी. बच्चा ठंडी के कारण बहुत रो रहा था. मग त्यावेळेस लेखकांना पटकन आठवलं की आपल्याकडे एक शाल आहे. ते पटकन गेले, त्यांनी ती शाल काढली आणि ती शाल कोणती होती, तर पुलकित शाल. पुलकित शाल म्हणजे पु ल देशपांडेंनी दिलेली शाल, म्हणून त्याला पुलकित शाल म्हणते. ती पुलकित शाल त्यांनी त्या बाईला दिली आणि सांगितलं आधी त्या बाळाला तू ती गुंडाळ, मतलब बाळाला त्याच्याने कव्हर कर, आणि 5-50 रुपये तिच्या हातात दिले आणि त्यांना थोडं बरं वाटलं. त्याच्यामध्ये शेवटचं एक वाक्य आलेलं आहे आपल्याला, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. पहले बच्चे को तू उस शाल में कवर कर और फिर मासे मछलियां मार. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती. इसका अर्थ ये है कि ये जो मैंने किया वो जब शाल मिली थी उससे ज्यादा खुशी मुझे कब हुई, जब मैंने वो शाल उस लेडी को दी, उस औरत को दी और उस बच्चे को उस शाल में कवर करने के लिए कहा. त्यावेळेसचा आनंद हा माझा जास्त होता. म्हणजे पुलकित शाल जब मिली मुझे पु ल देशपांडे, तब भी मैं बहुत खुश था, लेकिन उससे ज्यादा खुशी मुझे अब हो रही है क्योंकि पु ल देशपांडे के पास से हमें जो शाल मिली उसी शाल को मैंने किसी अच्छे काम के लिए उपयोग किया. पु ल देशपांडेनंतर कवी नारायण सुर्वे यांचा अनुभव आपल्याला राग जाधव यांनी सांगितला आहे. कवी नारायण सुर्वे हे मराठीतील प्रसिद्ध कवी. अनेक कविता त्यांच्या आपल्या अभ्यासामध्ये कायम असतात. कवी नारायण सुर्वे यांना अनेक साहित्य संमेलनांमध्ये अध्यक्ष म्हणून बोलावले जाते. अब अध्यक्ष पद उनको बुलाया जाता है, इसीलिए उनको हमेशा सम्मान मिलता है. श्रीफल और शाल देकर उनको सम्मानित किया जाता है, उनको गौरव मिलता है और इसके कारण उनके पास बहुत सी शालें इकट्ठा हो गई है. इसी कारण उन्होंने एक सेंटेंस यहाँ पर कहा है कि शाली घेऊन घेऊन मी शालीन बनू लागलो आहे. मतलब जितनी शालें मुझे मिल रही है और वो मिलकर मैं शालीन इस शब्द का अर्थ है नम्र होना, सबसे प्यार से बात करना, रिस्पेक्टफुल बात करना, ये होता है. लेकिन इस पर राग जाधव उनका कहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नारायण सुर्वे जो थे वो पहले से ही, मतलब बाय नेचर ही इज वेरी शालीन, बहुत शालीन थे. लोगों से प्यार से बात करना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, नम्रता से सबके साथ बर्ताव करना, ये उनका स्वभाव था. और इनका राग जाधव इनका कहना है यहाँ पर कि अगर शाल मिलने के बाद अगर कोई शालीन हो रहा है तो मैं भिखारी बन जाऊं और मेरे पास जितने पैसे हैं सब पैसों की मैं शाल खरीद करके सबको बांटूं, ताकि इस समाज का, इस दुनिया में
सारे लोग जो है वो शालीन बनते जाए। और इसीलिए ये बात जब नारायण सुर्वे जी ने सुनी तो उनको बड़ी हंसी आई कि राघव जादव का ये कहना है कि मैं सबको एक एक शाल बांटता फिरूं ताकि समाज के सभी लोग क्या हो जाए, शालीन हो जाए। मतलब शालीन का अर्थ यहाँ पर होता है नम्र होना, सभी से नम्रता पूर्वक बात करना। इसका शाल, इस शब्द का, इस ये जो छोटा सा वस्त्र है ये कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि शाल सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि लोगों को मिलने वाला सम्मान है। हालांकि ये होता है कि जब लोगों को समाज में रिस्पेक्ट मिलने लगता है, उनका नाम हो जाता है, तो लोग नम्रता से नहीं बात करते, लोग नम्रता भूल जाते हैं, रिस्पेक्ट लोगों को देना भूल जाते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ कहा है कि मैं लोगों को क्या करूंगा, शाले बांटूंगा, भले मैं भिखारी बन जाऊं उसके लिए। अब यहाँ पर उन्होंने अपना खुद का एक एक्सपिरियंस बताया कि मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। यहाँ पर इनका प्रवास शुरू हो गया, ये भी अध्यक्ष बन गए और 1 से 2 वर्ष में, 1-2 वर्षातच त्यांच्याकडे पण खूप शाली जमत गेल्या। इतक्या शाली त्यांच्याकडे जमल्या कि उनके पास उस शाल को रखने के लिए जगह नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। निकटवर्ती मित्र मतलब जो उनका बहुत ही खास फ्रेंड था, जवळचा मित्र, त्याच्याकडे त्या सगळ्या शाली ठेवल्या आणि त्याला सांगितलं की तुला वापरायच्या असतील तर तू वापरू शकतो। आणि त्या बिचाराची खोली पण खूप लहान होती आणि 8 बाय 6च्या खोलीत तो राहत होता। त्यामुळे ते तिकडे देऊन सुद्धा त्याने काय केले, त्या बिचाऱ्या त्याच्या मित्राने त्या शाली सगळ्या जपून ठेवल्या। पण नंतर मात्र राघव जाधव यांनी हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। लेकिन इतनी शाल लेकर क्या करे, ये सोचकर धीरे धीरे उन्होंने वो सब जो शाल उनके पास इकट्ठा हो चुकी थी, वो गरीब श्रमिक, जो गरीब कामगार थे, रस्ते पे काम करने वाले, छोटे जो मोटे काम करने वाले, उन सब में ये शाल उन्होंने क्या कर दी, बांट दी। तो इस प्रकार उन्होंने पहले तो पुल देशपांडे के पास से उनको जो शाल मिली थी उसका अनुभव बताया। आता कवि नारायण सुर्वे, इनके पास से जो शाल मिली उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, शालीनता का अर्थ में यहाँ पर हमें समझ में आया। आता पुढे त्यांनी आपल्या समोर अजून एक अनुभव आपल्याला सांगितलाय की पुण्यामध्ये शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलाजवळ बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। ओंकारेश्वर का मंदिर था, महादेव जी का मंदिर था, वहां पर वो रोज जाते थे और ठंडी के दिन थे। वहां पर एक अशक्त भिक्षेकरी, मतलब एक बूढ़ा सा इंसान जो बहुत अशक्त हो चुका था, ऐसे उस कट्टे के बाजू में बैठकर भीख मांग रहा था। लागून चिरगुटे टाकून, चिरगुटे मतलब छोटा सा कपड़ा डालकर नीचे उसके ऊपर बैठकर वो भीख मांग रहा था। पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले और वही छोटा सा कपड़ा उसने अपने बॉडी पर लिया था, शरीर पर रखा था और उसे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। अब ये बात देखकर राघव जाधव जी को बहुत अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया होगा कि भगवान के मंदिर में गए, माथा टेका, फिर चले गए घर पर और उन्होंने अपने पास जो शाल थी वो शाल लेकर वो वापस मंदिर के यहाँ पे आए और उस बूढ़े इंसान को वो शाल दे दी और उसको, उस बूढ़े इंसान की बड़ा अच्छा लगा, उसने नमस्कार किया। त्यांनी थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला, थरथरत्या हातांनी काय केला, त्यांनी नमस्कार केला। आगे 4-5 दिन लेकिन ये बूढ़े इंसान, बूढ़े दादाजी जो थे वो कुछ लेखक को दिखे नहीं। कुछ दिनों के बाद इनको याद आया कि अरे ये इंसान मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने वहां पे चक्कर लगाई, यहाँ वहां ढूंढा, फिर उनको दिखा एक कोने में ये बैठे हुए थे। उनको जाकर पूछा कि बाबा तुम्ही मला ओळखलत का? त्यांनी नकारार्थी मान हलवली। नकारार्थी मान हलवली म्हणजे नाही, मी तुम्हाला ओळखलं नाही। मग इथे लेखकाने स्वतःची ओळख सांगितली की बाबा काही 4-5 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला शाली दिल्या होत्या, आठवते का? इस पर वो मातारे बूढ़े बाबा जो थे उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि मी तुझा खूप आभारी आहे, तू म्यासनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? मतलब उसने कहा कि मैं तो भिखारी हूँ, वो शाल मुझ पर कैसे शोभा देती, इसीलिए वो 2 शाल जो तूने दी थी उसको मैंने बेच दिया और 2-4 दिन मैंने पेट भर के खाना खाया, क्योंकि शाल से मिलने वाली जो ऊब थी, जो गर्माहट थी, वो मेरे पेट की भूख जो थी
उससे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने वो बेचकर मेरे पेट को जो भूख लगी हुई थी उस भूख को मैंने मिटाया है। तेरे बहुत बहुत उपकार है। शालीची शोभा ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, मतलब शाल से क्या होती, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्माहट मिलती, उसको शोभा मिलती, लेकिन पेट में लगी हुई आग जो है, भूख की आग है, उसने वो शाल बेचकर मिटाई। भुकेलेलास अन्न द्यावे, तहानलेल्या पाणी द्यावे, मतलब जिसको भूख लगी है उसको अन्न दो, जिसको प्यास लगी है उसको पानी दो, और इस प्रकार आप लोगों की सेवा कर सकते हो शाल भी देकर। ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें पता चल रहा। म्हणजेच लेखकांनी शाल म्हणजेच त्यांना मिळालेला जो हा सन्मान आहे, त्या सन्मानाने किती लोकांची मदत केली, त्यांच्या आयुष्यात काय काय अनुभव आले. एका गरीब मासेमारी करणारी ती बाई होती, तिला मदत केली त्यांनी. हा गरीब म्हातारा माणूस जो भीक मागत बसला होता, ज्याच्याकडे खायला अन्न नव्हते, त्याला शालीमुळे मदत करण्यात आली. अशा प्रकारचे अनुभव राग जाधव यांनी या पाठातून आपल्यासमोर मांडले आहेत. थँक्यू सो मच. धन्यवाद.